आप सबको मेरा सादर प्रणाम। तो पुनः आपकी क्लास में हम हाजिर। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय, आज इस पर फाइनलाइज हो जाएगा कि ये 4, 5, 6 नंबर आपके डायरी में है या नहीं। तो वी स्टार्ट शुभकामनाओं के साथ। क्रमचय, संचय, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला NCR, फैक्टोरियल। दिस इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए फैक्टोरियल। कुछ बुक्स में इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हिंदी में भी हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल। कैसे पढ़ेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। चाहो तो इसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो लाइक दैट। एंड NPR, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। P फॉर परम्यूटेशन, P फॉर क्रमचय, C फॉर कॉम्बिनेशन, संचय। और एक बात और याद रखना है, NPR इज ग्रेटर देन NCR। कितना ग्रेटर? इक्वल टू फैक्टोरियल r NCR। These are very very important relationship। तो प्रॉब्लम शुरू करते हैं। कहां से प्रॉब्लम शुरू करें? जहां पर आप इनरोल्ड हैं। कहां इनरोल्ड हैं आप? स्कूल में इनरोल्ड हैं। स्कूल की स्पेलिंग SCHOOL, या ऐसा लिख दे, अच्छा लगेगा। स्कूल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एवरी पर्सन, इसके बिना हम अधूरे हैं। स्कूल शब्द को लेकर बनने वाले विन्यास, क्रमचय बताइए, ये क्वेश्चन है। स्कूल मैंने एक फार्मूला बताया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r, जहां पर फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r पुनरावृत्ति होने वाले, रिपीट होने वाले शब्दों की संख्या है। रिपीट होने वाले शब्दों की संख्या, रिपीट की संख्या है। तो चलिए देखते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन बोल सकते हैं। स्कूल कितने अक्षर हैं? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6। स्कूल 6 और आपको मिला दें तो 7, यानी पूरा का पूरा डे स्कूल। चलिए तो फार्मूला में पुट करते हैं। और रिपीट क्या हो रहा है? S इज नॉट रिपीट, C इज नॉट रिपीट, H इज नॉट रिपीट, बट O इज रिपीट। O 2 बार है, O 2 बार है, ओके, O 2 बार है। तो फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल O। O का मतलब जो रिपीट हो रहा है, नॉट दिस इज 0 नहीं है। आप चाहो तो इसको P लिख सकते हो। तो P यहां O का मतलब लेटर है, 0 नहीं है। तो n कितना है? फैक्टोरियल 6 रिपीटेड 2। 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 हल करना है। कैसे हल करते हैं? 6 5 4 3 2 में ब्रेक कर दीजिए। एंड डिनोमिनेटर में भी 2 है, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 से फ्रेंडशिप रिलेशन क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 5 जा 30 और 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। स्कूल क्यों अच्छा लगता है? वाई स्कूल इज गुड, वाई स्कूल इज द बेस्ट। 360 360 360 पूरी लाइफ हम सीखते रहते हैं। और दैट प्लेस इज नोन एज ए टीचिंग स्कूल। तो देख रहे हैं स्कूल की विन्यास, क्रमचय कितना आ रहा है? 360 360। कभी आपने सोचा था जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं या जिस स्कूल में मैंने पढ़ा
उस स्कूल की अहमियत कितनी है? 360 यानी पूरा वर्ड सर्कल 360। जिस समय से पढ़ाई स्टार्ट करो उसी समय से गुड। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। देन वी कम टू द नेक्स्ट। मजा आया? सबको मजा आ रहा है? 360, स्कूल इज अ 360। ओके, सो वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टीचर। देखते हैं टीचर क्या कमाल करते हैं। टीचर, TEACHER, टीचर, जो आप फेस करते रहते हैं कभी मन से कभी बेमन से, कभी अच्छा सोचते हैं कभी गुस्सा निकालते हैं। टीचर, आज टीचर को जानिए। टीचर है क्या? क्रमचय और विन्यास के रूप में काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल टू 7। रिपीट ढूंढिए। T is not repeated, E is repeated. E is repeated and E for education. A is not repeated, C is not repeated, H is not repeated, R is not repeated. Very clear? Very clear? Yes or no chat box में लिखें। The number of character, the number of अक्षर in teacher is 7 and the repeat character word, repeat character शब्द E। Formula n upon factorial p, where p, this is factorial p, this is factorial n. Put the value factorial 7, n is 7, repeat 2। कैसे सॉल्व करेंगे? 7 into 6 into 5 into 4 3 2 stop 2। ओके, अब क्या होगा देखिए, मल्टीप्लाई करिए। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 6 जा 360 into 7। what सरप्राइज्ड आंसर। शिक्षक, स्कूल की अहमियत हमने 360 निकाला और टीचर की अहमियत एस पर इंटरेस्टिंग वर्ड देखिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ऑफ द स्कूल, 7 टाइम्स ऑफ द स्कूल, इतनी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब टीचर का पावर, यदि आप उनका यूज करना चाहें, पढ़ाई में समझना चाहें, अब सोच सकते हैं कि टीचर कौन है। घबराइए मत, मैं आपका भी एग्जाम्पल लूंगा। आपको लग रहा है कि सर ने स्कूल लिया, टीचर लिया, स्टूडेंट छोड़ दिया। अरे भाई, टीचर तभी अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता है जब आप रहेंगे। तो स्टूडेंट इज ऑलवेज ट्रूथ, स्टूडेंट को हम भूल ही नहीं सकते। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4। दिस इज द वैल्यू, बट डोंट राइट दिस मैनर, यू राइट दिस मैनर। 7 टाइम्स ऑफ 360। पावरफुल पर्सन, पावरफुल पर्सन, पावरफुल पर्सन। वेरी क्लियर? सो कम टू स्टूडेंट। चलिए अब स्टूडेंट का चमत्कार देख लेते हैं, कितने क्रमचय विन्यास बनाता है स्टूडेंट। कई लोगों ने तो निकाल भी लिया अपनी कॉपी में। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो वी स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, स्टूडेंट, वाह कमाल का नंबर। स्टूडेंट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मजा आ गया। टीचर और स्टूडेंट, नंबर ऑफ कैरेक्टर 7। और रिपीट क्या हो रहा है भैया इसमें देखते हैं। यस, स्टूडेंट भी कम नहीं है, बराबर का कंपटीशन रखता है। तो मजा आया। n is 7, वेरी गुड।
एंड व्हाट इज रिपीट t, तो फैक्टोरियल n इक्वल टू 7 माने n की वैल्यू 7 लेंगे और सब दिस इज n इज 7 t is 2 फार्मूला अभी अभी बनाए थे फैक्टोरियल n अपॉन रिपीट 7 2 7 6 5 4 3 2 2 आंसर इज सेम 7 टाइम्स ऑफ 360। कमाल के नंबर है यार, कमाल के नंबर। मुझे भी आज तक नहीं पता था कि इतना पावरफुल स्टूडेंट होता है। 7 टाइम्स ऑफ सर्कल सर, 360 into 7 is a number of permutation from the later student, similarly teacher, similarly circle। क्या मजा आ रहा है। स्कूल हमने 360 निकाला, टीचर निकाला 360 into 7, स्टूडेंट निकाला 360 into 7, यानी क्या है, व्हाट इज मीनिंग, टीचर स्टूडेंट यदि दोनों मिलकर काम करें, एक दूसरे के पढ़ाई को एक्सेलरेट करें, तो इंडिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वेरी क्लियर। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। यहां तक बच्चों बताओ मुझे मजा आ रहा है नहीं मेरी क्लास में? ओनली दिस इज नॉट क्लास, दिस इज इंटरेस्टिंग क्लास। WLL विदाउट लर्निंग लर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, वो फार्मूला है प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, इसको हम प्रूव करेंगे। तो जब भी हम कोई चीज को प्रूव करते हैं LHS, चलिए LHS लेते हैं। LHS क्या लिखा है, NCR प्लस NCR माइनस 1। वेरी क्लियर। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया हम, NCR बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये फार्मूला हम जानते हैं। ओके, तो इस फार्मूला को यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NCR को यही लिख देंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, देन प्लस अगेन अप्लाई सेम फार्मूला, n रहेगा, r के बदले r माइनस 1 हो जाएगा और n माइनस r के बदले n माइनस ब्रैकेट r माइनस 1। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले वाले में डायरेक्ट फार्मूला, सेकंड में n इज n, r इज r माइनस 1। क्लियर क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस n r माइनस 1। अब ये क्या होगा, n माइनस r और ये माइनस माइनस प्लस 1। ओके, क्लियर क्लियर, गुड। टेकिंग कॉमन उभयनिष्ठ लेने पर फैक्टोरियल n को कॉमन ले रहे हैं, फैक्टोरियल n कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 अपान, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गया है बाहर, उभयनिष्ठ n माइनस r प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देन फैक्टोरियल n। अब आपको क्या करना है, फैक्टोरियल r और r माइनस को ऑब्जर्व करो। अगर मैं कहूं फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4, विच इज ग्रेटर इन बिटवीन देम, तो डायरेक्ट आप कहेंगे फैक्टोरियल 5 इज ग्रेटर देन फैक्टोरियल r 4। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं फैक्टोरियल r और r माइनस 1 में कौन बड़ा है, बेसिक फंडा, ये माइनस है तो कम होगा, तो r इज ग्रेटर। तो r को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, r को लिखेंगे फैक्टोरियल r को r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। r को हमने लिख दिया फैक्टोरियल r को r इंटू r माइनस फैक्टोरियल r माइनस 1। अगेन न्यू क्वेश्चन आपके पास, n माइनस r प्लस 1, इसमें कौन ग्रेटर है, n माइनस r। n माइनस r दोनों में है,
बट यहां +1 है, सो व्हाट डू मीन? वेरी सिंपल, दिस इज ग्रेटर। सो जो ग्रेटर है उसको चेंज करते हैं, n-r को ऐसे ही रहने दिए, ओके, देन r-1 को ऐसे ही रहने दिए। अब इसको ब्रेक करेंगे, क्या ब्रेक करेंगे? n-r+1 फैक्टोरियल n-r, एक कम हो जाता है। आराम से समझिए, बहुत टाइम है हमारे पास। अभी हम कौन से महीने में हैं? अक्टूबर, 8 अक्टूबर। एग्जाम कब होगा? एनुअल एग्जाम कब होगा? फरवरी में, जनवरी में, मार्च में, बहुत टाइम है। 100 डे है, कम से कम 100 डे। चलिए, क्या किया मैंने? फिर से सुन लीजिए। फैक्टोरियल r को मैंने लिख दिया r इंटू फैक्टोरियल r-1, और n-r+1 को, इसको मैंने लिख दिया n-r+1 फैक्टोरियल n-r। वेरी क्लियर? चलिए अब जरा कॉमन देखते हैं। r-1 इज कॉमन, n-r इज कॉमन। सो अगेन उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ कॉमन क्या क्या? n-r एंड r-1, ये कॉमन ले रहे हैं, तो क्या होगा? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल r-1। चलिए क्या बचा? 1/r, ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, तो क्या बचा? 1/n-r+1। मस्ती कीजिए समझने में। चलिए, फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल r-1, एलसीएम निकाल दीजिए, r इंटू n-r+1, लघुत्तम एलसीएम क्या होगा भैया? दोनों डिफरेंट है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, या दूसरे भाषा में बोले तो r से एलसीएम को डिवाइड करो, तो r इज कैंसिल। यहां क्या बचेगा? n-r+1। अब n-r+1 से एलसीएम को डिवाइड करें तो r बचेगा, r इंटू 1 इज r। सो चमत्कार होने वाला है, कुछ मैजिक होने वाला है। देखते हैं, n-r+1 प्लस r, n-r+1 प्लस r और माइनस r आपस में कैंसिल। वेरी क्लियर? तो क्या बचा हमारे पास? फैक्टोरियल n+1, r, ये r-1 लिख दिया और इसको एक ब्रैकेट लगा दिया और लिख दिया मैं, यहां फैक्टोरियल नहीं होगा, ये मैंने गलत लगा दिया, दिस फैक्टोरियल नहीं होगा। वाई? क्यों नहीं होगा? यहां फैक्टोरियल नहीं है, तो क्या हो गए? n-r+1 और n-r। ओके ओके ओके। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं आगे के स्टेप को पूरा करने के लिए। अगर मैं लिखूं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इसका मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल 5, इसका मतलब फैक्टोरियल 6, इसका मतलब फैक्टोरियल 7। तो जरा देखिए क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं n+1 अपान फैक्टोरियल n, सॉरी n+1 इंटू फैक्टोरियल n, ये लिखा है n+1 इंटू फैक्टोरियल n, इसको लिख सकता हूं फैक्टोरियल n+1। ओके, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1। अब ये r इंटू r-1 है, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल r। ओके, और ये लिखा है n-r+1 फैक्टोरियल n-r, दिस में बी रिटर्न n-r+1। सो पुट हियर r n-r+1 एंड दिस इज RHS, राइट हैंड साइड। अभी सॉल्व करके देखते हैं। ये लो n+c1r को, ये फार्मूला यूज करेंगे, n के बदले n+1, r के बदले r, फिर n+1 माइनस r। जरा चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए, परफेक्ट परफेक्ट। और ये क्वेश्चन न जाने कितने सालों से एग्जाम में आता है, आ रहा है, आएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर? फिर से देख लीजिए एक बार,
क्या था हमारा प्रश्न? ये था, प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। ओके, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ कर दिया। ये फार्मूला NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N माइनस R अप्लाई कर दिया। NCR में डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, NCR माइनस 1 में अप्लाई किया, N को N से, R को R माइनस 1 और N माइनस ऑफ R माइनस 1। इस तरह से ये स्टेप में हम पहुंचे। दोनों के न्यूमरेटर में फैक्टोरियल N है, उसको हमने कॉमन ले लिया। फिर मैंने एग्जांपल समझाया आपको। क्या समझाया? 5 इंटू फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर, R और R माइनस 1 में कौन सा ग्रेटर है? तो आपने समझा R इज ग्रेटर, फैक्टोरियल R इज ग्रेटर। N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल में विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, तो N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन N माइनस R। एनीवे, तो हमने R को लिख दिया R इंटू R माइनस 1, N माइनस R वैसे ही, R माइनस 1 को एज इट इज, और N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल को N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल N माइनस R। फिर टेकिंग कॉमन, ये कॉमन निकाल लिया, फैक्टोरियल R माइनस 1 N माइनस R। अकॉर्डिंग टू रूल सॉल्व करते गए, यहां तक नो प्रॉब्लम। फिर मैंने बताया R इंटू फैक्टोरियल R माइनस 1 इज अ फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल R लिख दिया, और N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल N माइनस R इज अ फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1। सो फाइनली फैक्टोरियल N प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल R इंटू N फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 इज अ राइट हैंड साइड, N प्लस 1 CR। सो 2 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, ऑल यू आर कैपेबल। भैया आप 7 इंटू 360 हैं, योर नेम इज, आज से आप सब अपना नाम रख लीजिए 7 इंटू 360 से, योर नेम इज 7 इंटू 360। व्हाट डू मीन? पावरफुल पर्सन, स्टूडेंट इज पावरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया, कुछ अलग। ओके, कुछ नया। गोल मेज परिसर, एक गोल टेबल है, राउंड टेबल, गोल टेबल, गोल टेबल। एक सज्जन ने, सज्जन अच्छा व्यक्ति ने 8 लोगों को भोजन के लिए बुलाया अपने घर में, भोजन के लिए पार्टी बुलाया। तो उसे गोल मेज में कितने प्रकार से एक सज्जन 8 लोगों को भोजन के लिए अपने घर में इनवाइट किया। बुलाया बोलने से अच्छा नहीं लगता, इनवाइट बोलो तो बड़ा मजा आता है। इनवाइट किया और उन्हें राउंड टेबल में बैठने के लिए जगह दिया। ओके, तो उन्हें कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है? ओके, कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है? तो इसके लिए फार्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस 1। दिस इज फार्मूला। रिमेंबर, फैक्टोरियल n माइनस 1, n यानी पर्सन, कितने पर्सन हैं? 8 माइनस 1 फैक्टोरियल 7 यानी क्या होता है भाई? अब तो 7 जानने लगे आप। क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो आपने देख चुका था इसका चमत्कार 360, और इसको 14, तो 360 इंटू 14 कर दीजिए 0, 14 6 जा 84 और 14 3 जा। दिस इज द आंसर, मल्टीपल ऑफ 360।
मल्टीपल ऑफ 360, इसीलिए टेबल 360। ओके, मजा आया क्वेश्चन में? फिर से सुन लीजिए, जब भी हम गोल मेज में विदाउट एनी कंडीशन बात करें, कुछ भी ऐसा नहीं करें, बॉय और गर्ल्स पास पास नहीं आना चाहिए, गर्ल्स और बॉयज, मेल और फीमेल, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमको केवल नंबर दिया और बोला जाता है कि गोल मेज परिसर में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है। सो फार्मूला इज n-1। अब जस्ट थोड़ा चेंज करते हैं। गार्लैंड, माला, गार्लैंड फूल की माला। चलिए, हमारे पास 9 फ्लावर है, 9 फ्लावर, फूल। ओके, उसका क्या बनाना है? माला, गार्लैंड। 9 फूल को लेकर माला बनाया जाना है। किसके लिए माला बनाएंगे हम? विनर के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए, एक्टिव के लिए। चलिए, 9 फूलों को लेकर माला बनाया जाना है। विन्यास ज्ञात करिए, विन्यास ज्ञात करिए। संख्या बताइए कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो भैया यहां पर बस फार्मूला में ये ऐड हो जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल n-1। क्यों होगा? वाई? क्यों? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। माला, एक रस्सी, एक सुई। हम टॉप टू बॉटम एंड रिवर्स कर दें तो बॉटम टू टॉप। सो 1/2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ दिस फार्मूला। तो कितने फूल हैं? 9 क्या हो जाएगा? 8। अब क्या होगा ये? 8 × 7 × 6 × 5 4 3 2 2। ये तो चमत्कारिक नंबर है। 360 मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 से। अब जो नंबर आएगा यार आप मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, मल्टीप्लाई आपका बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको गोल मेज भी बता दिया, गार्लैंड भी बता दिया। अब आते हैं डायगोनल। बड़ा इंटरेस्टिंग बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। डायगोनल सुना है आपने? डायगोनल का नाम? विकर्ण। चलो, ये चतुर्भुज है, सॉरी आयत है। आयत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोलते हैं ना सर आयत को? गुड। चलिए, ABCD, इसके कितने डायगोनल खींचेंगे? 1 और 2। ओके, कोई भी विकर्ण उस बहुभुज के शीर्षों को मिलाता है, देन इट इज नोन एज ए डायगोनल। अब प्रश्न उठता है यहां पर, इसका कुछ फार्मूला होगा? है सर, बिल्कुल फार्मूला है। क्या फार्मूला है? NC2 - n। दिस इज द फार्मूला। रिमेंबर, नोट कर लीजिए। सपोज एक पोलेगॉन है, पोलेगॉन जिसकी 6 भुजा है, 6 साइड। हाउ मेनी डायगोनल्स आर जनरेटेड? तो यहां पर आइए आप, कमाल का फार्मूला ये लीजिए। दिस इज द आंसर। बट कितना आएगा? कैलकुलेट करते हैं। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 एंड -6। सॉल्व। ये कहां से आया? यहां से आया जहां से आपने बताया था। ये रास्ता है, दिस इज पाथ। NCR इज अ फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r into n-r। सो सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? चलिए, 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 2 × 1 फैक्टोरियल 4 और -6 4 की फ्रेंडशिप। 6 5 जा 30, 30 डिवाइड बाई 2, 15 - 6 is 11. 11 is the right answer sir. 11. अब मैं आपसे पूछूंगा यार, दिस इज ट्रायंगल सर, हाउ मेनी डायगोनल्स आर? कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं ट्रायंगल में? बहुत पढ़ लिए ट्रायंगल। फार्मूला ये है, हमें नहीं मालूम आंसर। देखें कमाल का चीज, कितने साइड है? 1 2 3 लिखते हैं। 3C2 - 3। चलिए सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 - 2 1।
सॉल्व करिए। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 1 is 1, 3 minus 3, result is 0, no diagonal। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर अगेन। देखो यार, मजा आना चाहिए पढ़ने में, भूख लगनी चाहिए खाना में। बिल्कुल, ये ब्लैक बोर्ड कह रहे हैं हमें पढ़ने में मजा आ रहा है। अभी तक हमको पता ही नहीं था त्रिभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। चलिए, हमारे पास पेंटागन है। पेंटागन कैसे बनाते हैं यार? पेंटागन लाइक दैट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आंसर, आंसर, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। कैलकुलेट करो आंसर क्या होगा। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, मस्ती करिए। 5 into 4, 2 into 1, 3 5 कैंसिल, 20 डिवाइड बाई 2, 5 10 5 5। अगर कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन रॉन्ग है तो फिर से देख लेते हैं। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 5, 5 into 4 into 3, 2 into 1 3 5 3 20 10 5 5। वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और, कुछ नया। त्रिभुज बनाते हैं, पॉलीगॉन से त्रिभुज, बहुभुज से त्रिभुज कैसे बनाएंगे? आपको मालूम है, समरेखी, कोलिनियर। ओके, सो वी स्टार्ट। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास सपोज 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट, और ये सभी क्या है? असमरेखी है, असमरेखी, नॉन कोलिनियर। ओके, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। अब त्रिभुज में कितने 3 बिंदुओं को लेकर त्रिभुज बनता है? तो n हो जाएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला वहां पे? हम क्या करेंगे? बस सॉल्व कर देंगे, पुट कर देंगे। फैक्टोरियल 11 C3 निकल जाएगा उससे आंसर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत टाइम है, 8 मिनट। कहां से कहां तक जा सकते हैं? पूरे 7 डेज क्रॉस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। अगेन आते हैं, मदर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मदर, MOTHER। मदर का इंपॉर्टेंट कौन नहीं जानता? पूरा कंट्री, वर्ल्ड। चलिए मदर का अपन सरप्राइज नंबर ढूंढते हैं। काउंट करिए। क्वेश्चन क्या है? मदर को लेकर बनने वाला विन्यास ज्ञात करिए। बनने वाला विन्यास क्रमचय। ओके, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6, लाइक स्टूडेंट, लाइक स्कूल। दिस इज स्कूल। हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको बता रहा हूं स्कूल और मदर का इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में। ओके, बट रिमेंबर, काउंट कर लिया हमने 6, n is a 6। रिपीट, m is not there, o is also single, t is also, h is also, e and r, no repeat, no repeat, p is 0। फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, जितना चाहो लिख सकते हो, बट यहां तो कोई रिपीट ही नहीं है। मदर कहती है आई एम फुलफिल। ओके, चलिए आपको सलाम यहां से। 6 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, मैजिक हो जाएगा। कैसे मैजिक होगा? देखिए देखिए, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 2 12 3 जा 360। मैंने 2 को बचा के रखा है। स्कूल से भी डबल इंपॉर्टेंट है, मदर के पास पावर, इसलिए सब लोग यहां से अपने मदर को प्रणाम करिए। वेरी इंटरेस्टिंग नेम, मां। और मैथमेटिक्स का तो और कमाल हो गया। देखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मदर 2 बार है, तो मैथमेटिक्स को समझना है तो मदर को समझ जाओ।
then mathematics is your मुट्ठी, आपके मुट्ठी में रहेगा। सो आज की क्लास में हमने क्या किया, उन नामों को जाना, स्कूल, टीचर, स्टूडेंट, मदर, मैथमेटिक्स, रायपुर, छत्तीसगढ़, इंडिया। इंडिया को लेते हैं, इंडिया को देखते हैं, इंडिया का पावर, इंडिया, इंडिया, ओके, इंडिया कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आई, हम लोग बोलते हैं ना आई एम, मैंने किया, आई इज टू, ओके। सो द फार्मूला इज अगेन सेम फार्मूला, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, 1 2 3 4 5 एंड रिपीट आई। सो व्हाट हैपेंड, 5 4 3 2 60 60 is a power, okay, double of the month 60. So in this way, very all परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की चर्चा हुई। अब कुछ होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं, बच्चों ध्यान दें। आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, नीचे फीडबैक अटेंडेंस का लिंक है, उस लिंक में जाना है आपको। जस्ट वीडियो के नीचे देखिए, आपको ब्लू पॉइंट http/ समथिंग लाइक दैट, उसको क्लिक करें। अपना नाम, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, स्कूल का नाम, क्लास और क्लास के बारे में जो भी आपका फीडबैक है वो आप दीजिए, बट सही दीजिए, इन द सेंस जो आपको लगता है। मैं होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं। होमवर्क, ये क्वेश्चन आपको करना है और इसके आंसर विदिन 24 आवर्स माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। देन आप मैच करें आपके आंसर और वहां के आंसर में 360 बनता है कि 7 टाइम्स 360 बनता है, कितने पावरफुल हैं आप। पहला क्वेश्चन, इंडिया को लेकर बनने वाला विन्यास। दूसरा, छत्तीसगढ़ को लेकर बनने वाला विन्यास। तीसरा, मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स को लेकर तो बनाएंगे, साथ में इसमें और बोला गया है स्वरों को एक साथ रखा जाए, एक कंडीशन। और दूसरा है केवल विन्यास, विदाउट एनी कंडीशन, ओके। एंड फोर्थ, NC14 इक्वल टू NC16, तो 32CN का मान बताओ, मान निकालो। एंड फिफ्थ, यदि कोई बहुभुज के विकर्ण की संख्या 44 है तो बहुभुज की संख्या बताओ। विकर्ण की संख्या 44, तो नंबर ऑफ साइड्स बताना है। और यदि बन जाए तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप PDF बना के भेज सकते हैं, 9406105986। टाइम नो, आपके पास बहुत टाइम है, 24 आवर फुल टाइम, क्योंकि मुझे मालूम है आप लगातार ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे। सो इन दिस वे 6 मिनट इज गॉन, 1.5 मिनट्स इज देयर। तो बात करते हैं आप सबसे, क्विक टेस्ट लेते हैं। चलिए, पहला फार्मूला, NCN की वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NCN? फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 एंड रिजल्ट फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो दिस इज 1 1 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 3? चैट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है फैक्टोरियल 3, सबसे पहले। वेरी गुड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़। फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 कितना होगा, मैंने छोड़ दिया।
और फैक्टोरियल 6 तो कमाल का है। क्या होता है भाई फैक्टोरियल, ऐसा क्या जादू है? कुछ तो है। वाह कमाल क्या, आज तो पूरे टिग्नोमेट्री स्ट्रेट लाइन सब कुछ आ गए क्लास में, 180 भी आ गया। और यहां क्या था 120। ये कुछ गलत है क्या? देख लो 6 3 2 जा 6 4 जा, हाँ दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। 6 5 जा 30 और 4 3 जा 12 2 जा 24 720। दिस इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके सो बच्चों प्रणाम आप सबको, सादर अभिनंदन, और उम्मीद करते हैं कि हम सब